हेलो एवरीवन। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के शौकीन तो आप ज़रूर होंगे। पंजाबी सिंगर्स जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाबी सिंगर्स के फ़ैन आप ज़रूर होंगे, मैं यकीन से बोल सकता हूँ। और हों भी क्यों ना, पंजाब की ज़मीन इतने अच्छे सिंगर्स को पैदा करती है। लेकिन पंजाबी सिंगर्स के साथ एक अन्याय भी होता है, उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज से कुछ टाइम पहले कुछ सिंगर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला, जिसके बारे में आप जानते होंगे। ऐसे ही कुछ साल पहले अमर सिंह चमकीला नाम के पंजाबी सिंगर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन क्या था मौत का कारण, किसने मृत्यु की और क्यों? तो चलिए आज की वीडियो में गहराई से जांच करेंगे। सिद्धू मूसेवाला की तरह अमर सिंह चमकीला नाम के पंजाबी सिंगर की जान भी ऐसे ही गई थी। महज 28 साल के अमर सिंह चमकीला के सीने को उनके एक स्टेज शो से पहले गोलियों ने छल्ली कर दिया था। उनके साथ उनकी स्टेज पार्टनर और पत्नी अमरजोत कौर को भी मार दिया गया था। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई। 28 साल के सिद्धू पंजाब की मनसा स्थित जवाहर के गांव के पास थे जब उनकी गाड़ी पर गोलीबारी की गई। इस फायरिंग में सिद्धू पर करीब 30 राउंड फायर किए गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूं दिन दहाड़े मूसेवाले की हत्या ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी पंजाबी सिंगर के साथ ऐसा हुआ है। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को हुआ था। उनका बचपन लुधियाना के डुगरी में बीता और जवानी पूरे पंजाब में। अमन को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। शौक में ही उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीखा था। गायकी शुरू करने के बाद उन्होंने तुम्बी भी बजाना सीख ली थी। वैसे तो अमर सिंह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन घर में पैसे की तंगी ने उन्हें कपड़े की मिल में काम करने पर मजबूर कर दिया था। इस मिल में काम करते हुए वे गाना लिखा करते थे। उस समय सुरिंदर सिंधा, कुलदीप मानक और गुरदास मान जैसे सिंगर्स का पंजाबी इंडस्ट्री में बोलबाला था। सुरिंदर बताते हैं कि 18 साल की उम्र में अमर ने उन्हें ही पहले अप्रोच किया था। उन्होंने पहले सुरिंदर सिंधा के लिए गाने लिखे, जिन्हें पसंद भी किया गया। लेकिन अपनी आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए वह खुद से गाने का फैसला किया। अमर सिंह चमकीला ने सिंगिंग शुरू की तो बड़े बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया था। उनके गाने के लिरिक्स के साथ साथ उनकी स्टेज प्रेजेंस भी काफ़ी अलग थी। उनके लिरिक्स में उस दौर के पंजाब की सच्चाई थी। नशे से लेकर औरतों के साथ होने वाली मार पिटाई, हर विषय पर चमकीला बेबकी से गाने गाते थे। गाने के बीच में वह कमेंट्री भी करते थे। इसमें कभी वह गाली गलौज करते तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बात करते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ भजन भी गाए थे। अपने 10 साल के करियर में वे पूरे पंजाब में छा गए थे। उन्होंने अपने करियर में खूब शोहरत कमाई थी। अमर सिंह चमकीला की स्टेज पार्टनर उनकी पत्नी अमरजोत कौर थी। दोनों की मुलाकात 1980 में हुई थी। चमकीला अपने लिए स्टेज पार्टनर ढूंढ रहे थे और अमरजोत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे जोशीली और अपने तेवरों को मैच करने वाली पार्टनर वह चाहते थे। अमरजोत के साथ स्टेज पर सिंगिंग करते करते चमकीला उनके प्यार में भी पड़ गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर अमरजोत से 1983 में शादी कर ली थी। कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला का कोई दिन खाली नहीं जाता था। वह साल के 365 दिनों में 366 शो परफॉर्मेंस किया करते थे। उनकी गायकी भारत से निकल कनाडा, अमेरिका और दुबई में भी मशहूर हुई थी। 80 के दशक में वह शो करने के लिए 4000 से 4500 रुपये लिया करते थे। 80 के दशक के मध्य में चमकीला फेमस हुए थे। यह पंजाब में आतंकवाद और तनाव का दौर था। ऑपरेशन ब्लू के बाद हर तरफ मायूसी छाई थी। उन दिनों लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। तब आतंकवादी और पुलिस के बीच एनकाउंटर हो रहे थे। रोज ही किसी न किसी के मरने की खबर आती थी। इस मुश्किल के माहौल में भी चमकीला के शो पर 200 से 300 लोग पहुंच रहे थे। यही बताता है कि वह लोगों के कितने फेवरेट थे। 8 मार्च 1988 का दिन अमर सिंह चमकीला के फैंस और उनके परिवार के लिए बहुत दर्द भरा था। इस दिन चमकीला और उनकी पत्नी
अमरजोत अपने बैंड के साथ जालंधर से 40 किलोमीटर दूर मैसामपुर में लाइव परफॉर्मेंस के लिए गए थे। वह गाड़ी से निकलकर स्टेज पर जा रहे थे कि तभी कुछ बाइक सवारों ने आकर उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की और फरार हो गए। उन अनजान लोगों ने चमकीला और उनकी पत्नी का सीना गोलियों से छल्ली कर दिया था। इसी के साथ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बुलंद आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। आज तक कातिलों का पता नहीं लग पाया है, वह कौन थे, कहां से आए थे और चमकीला को क्यों मारा गया, इस बारे में कोई नहीं जानता। चमकीला की मौत के कारण को लेकर कयास जरूर लगाए गए। किसी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकियों ने उन्हें मरवाया है, तो किसी ने कहा कि उनके कंपेटिटर्स ने उन्हें मरवाया है। कुछ का कहना यह भी है कि अमरजोत जट थी और चमकीला दलित, इसलिए दोनों की जान ले ली गई। चमकीला का जाना म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान था, जिसकी भरपाई आज तक कोई नहीं कर पाया। सिंगर चमकीला पर जल्द ही फिल्म बनने जा रही है। इसे बनाने का जिम्मा डायरेक्टर इम्तियाज़ अली ने उठाया है। फिल्म के लीड रोल में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का कास्ट करने की बात चल रही है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।